हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप लोगों के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है मैथ्स का। एंड इसको हम लोग वन शॉट के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को जो है हर एक कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा और कुछ क्वेश्चंस करने का तरीका बता दूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस करने कैसे हैं। एंड ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है और जो है आसान सा चैप्टर है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इसका अगर हम लोग देखें टेबल ऑफ कंटेंट की हम लोग पढ़ने के वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें कि होता क्या है। फिर हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो मेथड होता है और आप लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड भी जो है वो भी बोल सकते हो। है उससे हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। देन हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से देखेंगे, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। और फिर हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स देखेंगे कि नेचर कैसे होते हैं सॉल्यूशंस के। आप लोग सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो, है सॉल्यूशंस के और रूट्स दोनों एक ही बात है। और फिर इन द लास्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि भाई वो तो इम्पोर्टेंट है जब भी आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। तो ये एक एग्जांपल से देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब इससे आप लोगों को समझ में आएगा। ये आप लोगों को जो दिख रहा है, ये देखिए, एक मिनट। हाँ, ये है डिग्री, है ना। तो डिग्री इसकी 2 है। अगर जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म तो जानेंगे। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में ज़ीरो। ये इसकी जनरल फॉर्म है, जिसके अंदर ए जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये कंडीशन होती है। और ये आप लोगों को बता देते हैं, अगर ज़ीरो हो गया तो देखो एफ, मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ आपको दूसरे कलर से। ओके, हाँ, एफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन क्या होगा। है अगर हमारी लाइक ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में ज़ीरो, तो यहाँ पे आप ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ज़ीरो हो गया, तो आप अगर ज़ीरो को एक्स से इंटू करोगे तो फिर आप लोगों का ज़ीरो ही आ जाएगा। तो आप लोगों को ये बोल सकते हो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में ज़ीरो, है ना। अब बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में ज़ीरो है, ये तो आप लोगों को पता है कि ये वाली जो फॉर्म है, ये तो आप लोगों की लीनियर इक्वेशन बन गई है। लीनियर इक्वेशन बन गई है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे को ये करना पड़ता है। ओके, अब ये अगर हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू में ज़ीरो, तो इसके अंदर पहली बात तो हमारा जो है वेरिएबल तो जो है हमारा वन ही है, लेकिन इसकी डिग्री जो है इक्वल्स टू में 2 है। देयरफॉर हम लोग इसको बोलते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते भी हैं। तो ये तो थी बेसिक बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री जो है 2 होती है। एंड उसकी जनरल फॉर्म हमने देख ली कि ये होती है। अब आइए देखते हैं कि इसके अगर हम लोग सॉल्यूशंस निकाल लें, है ना, मतलब कि यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू निकाले जिससे जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर दे, है। तो वो हम लोग निकालना सीखते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाले मेथडों से। पहले ये पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसके बाद जो हमारा मेन स्ट्रेंथ के अंदर चैप्टर है उस वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो इसके अंदर पहले ही बता दूँ, ये हमारा, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ये 2 नहीं है, ये इसकी पावर है। डिग्री है हमारे यहाँ पे, ये डिग्री 2 है इसकी। ओके, या तो डिग्री 2 है। अब हम हमारे को अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से अगर हम लोग इसको निकालते हैं,
letting the मिडल टर्म, ओके, है ना। अगर हम लोग इससे हम निकालते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमें सेम ही इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 6x² प्लस एक्स माइनस ऑफ 2, है ना। सिंपल सा मेथड है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड आप इसको बोल सकते हो। सिंपलेस्ट मेथड भी आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। हाँ, अगर हम लोग इसके निकाले तो आप लोगों को इसके अंदर क्या करना होता है। आप लोगों को जो है, आप लोगों को पता ही है कि ए है हमारा 6, बी है हमारा 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है, एक्स है तो फिर कोफिशिएंट 1 बोल सकते हैं हम लोग, एंड सी है हमारा माइनस ऑफ 2। तो इसको करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आना चाहिए, ए सी को इंटू करना चाहिए है ए सी को इंटू करोगे, है ना, ए सी को इंटू करोगे जो कि बन गया आप लोगों का माइनस ऑफ 12, है। तो ये चीज जो है ना, आप लोगों को जो 1 ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि माइनस प्लस करके सब्ट्रैक्ट और एडिंग करके कुछ भी 1 लिया है, और इन दोनों को इंटू करके जो है हमारा वो आ जाए। इन दोनों को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो आप लोगों का इंटू करके 12 आ जाए, ये चीज़ लानी है। अगर उसके लिए आप लोगों का जो सिंपल यूज़ होता है कि आप लोग इसको फैक्टराइज कर लो, मतलब फैक्टराइजेशन जो होता है वो कर लीजिए। जैसे माइनस ऑफ 12 है तो माइनस ऑफ 12 को कर लो, 12 को कर लेते हैं तो 6, आप पहले इसको 2 से करोगे तो 3 पे गया, फिर आप इसको जो है, सॉरी 6 पे जाएगा या 6 पे गया, देन आप लोग इसको 2 से करोगे तो 3 पे जाएगा, देन फिर से 3 पे एंड ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये 4 बन रहा है और ये 3 है। तो आप लोग लिख सकते हो कि इसको अब हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, हम्म, कि 6x² प्लस में माइनस ऑफ 12 चाहिए, तो आप लोगों को एक नंबर तो माइनस में रखना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे में प्लस का साइन है, तो बड़ा नंबर जो है उसको प्लस में रखना, है ना। प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 2, 1 भी बन गया। अगर आप इसको माइनस कर दिया तो 1 बन गया, और उसको करके आप लोगों का 12 भी बन गया, इन दोनों को इंटू करके, है ना। तो आप इसको अब ना कॉमन निकाल लो इसमें से। आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 2x कॉमन आ जाएगा, है ना। 2x कॉमन आ गया, ये आप लोगों का आ गया, यहाँ पे आप लोगों का 3x बच गया, और यहाँ पे आप लोगों का जो है 2 बच गया, ओके। देन आप लोगों का यहाँ पे आप लोग -1 कॉमन निकाल लो, अगर कुछ नहीं सकता तो -1 कॉमन निकल गया, तो ये भी बच गया 3x प्लस में 2। अब इन दोनों को ये कॉमन आ गया, 3x प्लस में 2, है ना। तो ये हो गया 2x माइनस में 1। अब आप लोगों को जस्ट क्या करना होता है, पहले 3x प्लस 2 को इक्वल्स टू में 0 लिख दो, ओके। 3x प्लस 2 को इक्वल्स टू में 0 कर लो, है ना। तो आप लोग इसको देखोगे कि ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू में -2/3 आ गई है, और दूसरी वैल्यू निकाल लो। अम, दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिख लो, 2x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि x आ गया आप लोगों का 1/2। ये दो वैल्यू आ गई आप लोगों के x की, एक ये एंड ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही वैल्यू आएगी, मैक्सिमम दो आएगी, ठीक है, मैक्सिमम दो वैल्यू आएगी। अब फिर आप बोल सकते हो ऑलवेज ऑलवेज टू रूट्स, ठीक है ना, ऑलवेज टू रूट्स और सॉल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हो, सेम ही बात है तो ऑलवेज टू ही आएगा, ओके। चाहे तो वो इक्वल आ जाए, चाहे तो वो नेगेटिव में आ जाए, पॉजिटिव, वो सब हम लोग आगे देखेंगे।
है। तो ये तो आप लोगों का स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हो गया। एंड आई होप सो कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। हमने इसके अंदर जस्ट आप लोगों को एसी को निकालना होता है, ये आ गया है। एंड ये स्टेप के बाद आप लोगों को जो है, ये आप लोगों का जो बी है, बी को आप लोगों को एसी के इंटू के इक्वल करना होता है, प्लस माइनस करके, वो सब आप लोगों को आना चाहिए इसके अंदर। एंड कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ओके। फिर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। तो आई होप सो कि अब ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले मेथड के ऊपर, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब इसके अंदर या किसके अंदर, तो आप लोगों का सिंपलेस्ट मेथड को एक सिंपली आपको फैक्टराइजेशन और कॉमन निकाल निकाल के आया था। अब इसके अंदर एक आप लोगों को जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और उससे आप लोगों का हो जाएगा। पहले तो हम लोग ये फिर से जो यहाँ पे है, ये पावर है, हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को एक सिंपल फार्मूला है, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, है। एंड जो कि बहुत फेमस फार्मूला है और बहुत प्रोडक्टिव फार्मूला है। तो और ये हर एक जगह कैलकुलेट आप लोग किसी भी इक्वेशन को कर सको, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग बोलो, है ना। तो हम लोग इस लिख देते हैं क्वाड्रेटिक, ओके सॉरी, फॉर्मूला। ओके, आप लोग इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी हम लोग बोलते हैं। हम्म तो इसका मेनली अगर मैं आप लोगों को सिंपली सबसे पहले अगर फॉर्मूला बताऊं, तो फॉर्मूला होता है, एक्स मतलब जो निकाल रहे हैं, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉन में 2a। ये इसका फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला। एंड अब इसके एप्लीकेशन आइए आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन से करके बताते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस में 3x माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू में 0। ओके, तो हम लोग इसके अंदर जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला पुट करो और वैल्यू निकाल लो। तो x की आप लोगों को इसी एक ही से आप लोगों की पूरी वैल्यू निकल जाएगी। चाहे तो वो आप लोगों के दो ही रूट्स होते तो दोनों के दोनों निकल जाएगी इसी से। अगर निकाले तो माइनस ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, है ना। तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। तो माइनस ऑफ 3 और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। एंड देन आप लोगों को आ जाएगा माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू, सॉरी, इंटू में 4 इंटू 1 इंटू 10। ओके। एंड या सो ये हो गया आप लोगों का, अपॉन में आप लोगों का आ गया 2 ही आ गया क्योंकि 2 था। तो ये आप लोग हम यहाँ पे लिख सकते हो 3 प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ, ये आप लोगों का हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा ये आप लोगों का 40 हो गया है ना। तो 40 हो गया, हाँ 1। एंड आप लोगों को देखें तो ये माइनस दे रखा था, तो ये माइनस हो गया, तो ये कुल मिला के प्लस बन गया, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का 3 और ये 49 हो चुका है, रूट ऑफ 49, है ना। ओके सॉरी, इसको अपॉन में 2। तो ये आप लोगों का अगले पेज पे कर लेते हैं हम लोग, या फिर हाँ अगले पेज पे ही कर लेते हैं। तो या, है ना, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। या तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, सब्जेक्ट पे जाते हैं, कस्टमाइज, यस, ओके। ओके, तो हमारा यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने देख लिया कि 3 प्लस माइनस ऑफ 49 आ चुका है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा x इज इक्वल टू में 3 प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ 49 अपॉन में 2। अब 49 को आप लोग लिख सकते हो 3 प्लस
माइनस में 7/2। अब दो रूट्स इसके कैसे आ जाएंगे, आइए निकालते हैं। एक इधर लिख लेते हैं, एक इधर आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट निकालते हैं, फर्स्ट रूट तो आप लोगों का आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू में 3 + 7/2, और दूसरा आ गया आप लोगों का एक्स इज इक्वल्स टू में जा एंड दूसरा आ गया आप लोगों का एक्स इज इक्वल्स टू में 3 - 7/2। अब आप लोगों के दो रूट्स आ जाएंगे, आइए उनको निकालते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले ऊपर निकाल लेते हैं। तो ये आप गया आप लोगों का 10 हो गया, है ना। 10/2 विच इज 5। तो यहाँ पे आप लोगों का x इज इक्वल्स टू में 5। और अगर हम लोग नीचे देखें यहाँ पे, तो ये आप लोग -4 हो जाएगा अपॉन में 2। ये आप लोग देखोगे तो ये हो गया -2, है ना, -2। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू में -2। और ये आप लोगों के आंसर होगा, x की वैल्यू आ गई। ये था आप लोगों का क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला, जिससे आप लोगों ने जो है बहुत ही आसान से, बहुत ही एक ही बार में आप लोगों के दोनों और निकल गए। कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा, वो तो मैं आप लोगों को समझा था इसलिए ऐसे लगा, वरना तो इसको करने में आप लोगों को 1 से 2 मिनट लगेगा। और डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसे आती है, कभी कभार ये रूट में भी आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसी के रिलेटेड बिल्कुल एक टॉपिक के ऊपर, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो हमारे सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा हो सकता है। यहाँ पे लाइक आप देख सकते हो कि एक माइनस में है, पॉजिटिव। तो अब ये नेचर्स जो है रूट के, आइए वो देखते हैं कि अब वो कैसे हो सकता है। ओके, तो नेचर ऑफ रूट के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, एक मिनट। हम्म तो मैं यहाँ पे जो है सेम ही इक्वेशन लाया, क्योंकि जो है ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो मैं सेम ही लाया हूँ। एंड इसके अंदर अगर मैं देखे, जो अभी हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है उसके अंदर हमारा x जो है, दोनों x की जो वैल्यू है, दो जो वैल्यू आ रही है वो दोनों एकदम अनइक्वल है ना, अनइक्वल है। और साइन कन्वेंशन से दोनों के अंदर बिल्कुल अनइक्वल है ना। तो रियल रूट से लेकिन अनइक्वल है ना। तो अब हमारे को ये चीज़ है कि क्या होता है, तो आप लोगों से पेपर में सीधा पूछ लेते हैं कि ये आप लोगों को इक्वेशन दे दी है, अब इसका आप निकाल लीजिए कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, ये बताइए हमें। तो आप लोगों को जस्ट क्या होगा, ये पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये कि ये स्क्वायर है। तो आप लोगों को इसके लिए आना चाहिए डी। तो डी क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वेशन का, जो आप लोगों का जो फॉर्मूला है श्रीधराचार्य, उसके अंदर जो है b² - 4ac वाला पार्ट है, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसको डिनोट करते हैं डी से, हैं। तो ये डी से डिनोट होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये इक्वल होता है b² - 4ac के, है ना। तो ये होता है। अब यही आप लोगों का नेचर ऑफ रूट बताएगा। अगर देखिए, मैं इसके अंदर आप लोगों को केस 1 बताते हैं पहले, फिर केस 2 और केस 3। अगर आप लोगों का जो डी है, डी की वैल्यू है, वो अगर स्मॉलर देन 0 आई, ठीक है, अगर डी की वैल्यू स्मॉल आई 0 से, तो जो आप लोगों के रूट्स हो गए वो अनइक्वल हो गए एंड इमेजिनरी। लाइक अगर हम लोग इसके अंदर देखें, तो इसके अगर आप निकालोगे b² - 4ac, तो आप लोगों को दिखेगा कि ये तो नहीं है ना। तो ये आप लोगों का एक केस है। हम्म, तो ये तो आप लोगों का केस 1 हो गया। अब अगर हम लोग केस 2 देखें, केस 2 आप लोगों को बोलता है कि अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल हो गया, जीरो इजिकल्स टू में 0 हो गया, तो आप लोगों के जो रूट्स आएंगे, यहाँ पे रूट्स की बात हो रही है। हम्म, तो जो आप लोगों के रूट्स आएंगे वो आप लोगों के आएंगे रियल और इक्वल।
रियल एंड इक्वल अनरियल अन इमेजिनरी है तो हम लोग उसको तो काउंट ही नहीं कर सकते ना। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर कभी पूछा कि इसके रूट्स निकालो है, तो लेकिन अगर उसका डी जो है आप लोगों का अनइक्वल आ रहा है, मतलब कि जीरो से कम की वैल्यू आ रही है उसकी, तो आप लोग बोल दो बस सीधा पेपर के अंदर कि हम लोग इसके रूट्स नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका डी जो है वो स्मॉलर देन वो है। तो ये आप लोगों का सेकंड हो गया। केस की अगर इक्वल आती है तो ये आप लोगों को पता चल जाता है कि अगर रूट्स मतलब कि डी आप लोगों का इक्वल्स में जीरो है तो आप लोगों के रूट्स जो है रियल और इक्वल आते हैं। ओके। बट अगर जब आप लोगों का जो केस थ्री है, या हम्म, जो केस थ्री है, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। तो जो केस थ्री है, हम्म, तो केस थ्री के अंदर अगर डी आप लोगों का बड़ा है जीरो से तो क्या होगा? तो जो रूट्स है वो आप लोगों के आएंगे रियल तो आएंगे, रियल बट अनइक्वल आएंगे, रियल एंड अनइक्वल आएंगे आप लोगों के जो रूट्स है। ओके। तो जो आप लोगों के रूट्स आएंगे वो रियल एंड अनइक्वल आएंगे। रियल है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। अगर वो रियल ही नहीं है तो हम लोग उसको फिर काउंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये आप लोगों का वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर हमने बात करी कि डी आप लोगों का जो आप लोगों का क्वाड्रेटिक फार्मूला का पार्ट होता है। हम लोग मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला एक फॉर, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे सीधा डायरेक्टली आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं और बहुत सारे टूथ मार्कर्स भी बन जाते हैं, तो जानना इंपॉर्टेंट ना। अब जो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिरर टर्म, तो आप लोगों को जो है क्लास नाइन्थ में पढ़े, वरना जो पूरा हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है दैट्स इट, यही हमारा पूरा चैप्टर था। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाए हम लोग चले जाए क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, है? तो ये हमारा जो चैप्टर था इसके अंदर बस इतना ही था, और हमने पढ़ा कि ये इसका जनरल फॉर्म होती है और ये इसके अंदर कंडीशन होती है, एंड ये आप लोगों की जो है ये इसका फॉर्मूला होता है, और डिस्क्रिमिनेंट की बातें आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट की पूरी बातें जो हमने करी है वो आप लोगों को यहाँ पे ये रही। अगर लाइक बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो आप लोगों का छोटा बड़ा है जीरो से, तो फिर आप लोगों को टू रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे। देन आप अगर इक्वल है तो आप लोगों को वन नहीं, वो आप लोगों को दो ही मिलते हैं असली में, बट इक्वल मिलते हैं। एंड बी स्क्वायर अगर उससे बड़ा हुआ अगर बी स्क्वायर जो है छोटा हुआ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट हमारा छोटा हुआ जीरो से, तो आप लोगों को जीरो रियल रूट्स, एक तरीके से बोले तो रियल रूट्स आप लोगों को जो है उसके जीरो ही मिलते हैं और इमेजिनरी मिलते हैं। तो यही था पूरा चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अपने सॉरी कॉन्सेप्ट्स तो हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि देखते हैं कि इसकी क्वेश्चंस के अप्रोच कैसे होते हैं, कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे करें। तो पहला है अब हमारे को फैक्टराइजेशन से निकालना, मतलब कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, है ना। हम लोग बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन तो मतलब कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से निकालना है। ओके। एंड यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी है हमें इसकी ये डिग्री है टू। ओके। तो उसके अंदर हमारे को अब मैं चाहूँगा कि मैं करूँ, इससे अच्छा आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन। तो अब मैं करता हूँ इसको, है। तो अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो वही काम करना पड़ेगा कि आप लोगों को जो इसको है प्लस माइनस में तोड़ के इसके प्रोडक्ट के इक्वल बनाना पड़ेगा एसी के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखें तो 100 है और ये आप लोगों को 20 दे रखा है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसको, है ना। ये मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ एंड आई होप सो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और जैसे नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ, है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
है प्लस में, सॉरी, प्लस माइनस 10x माइनस ऑफ 10x प्लस वन इज इक्वल्स टू में जीरो, या फिर जीरो हटा ही देते हैं। है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट बिकॉज देखिए हमने इसको माइनस प्लस में तोड़ दिया, तो इसका प्रोडक्ट जो आना चाहिए था, पी आप लोगों का 100 आना चाहिए था, और आप लोगों का सम माइनस करके हमने यहाँ पे ये निकाल लिया, है ना। प्रोडक्ट 100 आना चाहिए था, और हमने उसके लिए क्या किया, 100 के लिए हमने इसको 100 10 into 10 वाला काम कर दिया। तो आई होप सो कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब सिंपली जस्ट आप लोगों को इसकी फैक्टराइजेशन, मतलब आप लोगों को इसकी फैक्टराइजेशन निकालनी है, मतलब कि कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर होएगा, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का 10x आ जाएगा कॉमन में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 10x कॉमन निकालेंगे, तो ये आप लोगों का 10x बच गया, माइनस था तो माइनस का 1 हो गया, है ना। यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लोगे अगर, तो ये आप लोगों का देखें तो 10x माइनस में 1 बच जाएगा, तो ये कॉमन आ गया, तो ये आप लोगों का 10x माइनस में 1 आ गया, और ये भी आप लोगों का 10x माइनस में 1 आ गया। तो आप लोगों की यहाँ पे भी वैल्यू आई 1/10, और यहाँ पे भी x की वैल्यू आई 1/10। अब इसका अगर नेचर बताए, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका नेचर क्या है, अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। नेचर ऑफ रूट की बात करें, नेचर ऑफ रूट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी स्क्वायर, माइनस में आपको 4ac करना है, तो बी का स्क्वायर करोगे 20 माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 100 इंटू में 1, तो ये भी आप लोगों का 400 माइनस में 400, तो ये आप लोगों का जीरो आ गया, मतलब डी इक्वल टू में जीरो है, तो इसलिए आपके इक्वल आए रूट्स, इक्वल रूट्स, है ना। तो ये चीज़ आई होप सो कि समझ में आ गई होगी, और नेचर का भी पार्ट आप लोगों को, जो नेचर ऑफ रूट का है। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये भी आप लोग खुद से ट्राई करो। तो यहाँ पे फिर से गलती हो गई है, ये इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, 2x ओके है। तो अब हमारे को इसके अंदर इसको सॉल्व करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो आइए इसको करते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2x² माइनस 7x प्लस में 3, ओके। तो हम लोग अगर इसको देखें तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स में माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, है ना। अगर हम लोग सबसे पहले इसका पूरा निकाल के देख लेते हैं, और फिर चेक कर ले कि नेचर भी कैसे आया है। देखिए तो माइनस का 7 है, माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ बी का स्क्वायर, मतलब कि आप लोगों का माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ आप लोग देखो माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस ऑफ इंटू में 2 इंटू में आप लोग देख सकते हो ये आप लोग का 3, है ना। देन आप लोग इसको अपॉन में इसको बोल सकते हो कि ये 4 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 7 आ गया, प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ 49 माइनस में अगर देखें तो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 इज 24, है ना। तो ये आप लोगों का ये आ गया, आप लोगों का हाँ 24 आ गया। तो अगर हम लोग देखें तो आगे देखते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं, सॉरी, अपॉन में इसको 4 ही रहने देते हैं, और आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो x है, यहाँ पे भी x, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू में आप लोग बोल सकते हो कि 7 प्लस माइनस ऑफ यहाँ पे बच जाएगा आप लोगों का रूट, जो आप लोगों का बच रहा है ये 25, है ना, 25 अपॉन में 4। तो अब इसके दो आ जाएंगे, है ना, दो बच गए इसके अंदर। आप लोग इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, एक इधर कर लेंगे, एक इधर कर लेंगे।
एक मिनट, हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। ये आया है, अब इसको हम लोग दो के अंदर कर लेंगे। एक इधर में, एक इधर में, दो में बढ़ जाएगा। पहला हमारा आ गया यहाँ पे 7, प्लस में आप इसको 5 बोल सकते हो अपॉन में 4, क्योंकि वो 25 रूट होता है। तो ये आप लोगों को आ गया 12 अपॉन में 4, है ना। एक्स इज इक्वल्स टू में आप लोगों को 12 अपॉन में 4, तो 4 कटेगा तो 3 आ गया, है ना। देन दूसरा अगर देखें तो एक्स 25 आ गया था। तो ये आप लोगों को अगर देखें तो अगला, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट को। एंड यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू में, चेंज कर लेते हैं पेन। एक्स इज इक्वल्स टू में 7 - 5 अपॉन में 4। तो यहाँ पे एक्स अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का एक्स आ रहा है 2। तो 2 अपॉन में 4 विच इज़ 1 अपॉन में 2। तो ये आप लोगों के दो रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे इसके। एक पहला रूट जो आप लोगों का जो आ रहा है वो आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पे पहला रूट आप लोगों का 3 आ रहा है, एंड दूसरा रूट आप लोगों का ये आ रहा है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हो गया होगा। ये इसके रूट्स है, ओके। एंड इसके अगर नेचर की बात करें तो आप लोगों को वो जो इसका नेचर है वो आप लोगों को यहीं पे से पता चल गया होगा, है ना। तो नेचर तो आप लोगों को इसका यहीं से पता चल गया होगा। जैसे ही आप लोगों का ये 25 आया, 25 से आप लोगों को नेचर का पता चल गया होगा कि इसका नेचर था डी ग्रेटर देन ज़ीरो, जिसका मतलब होता है आप लोगों के रियल आएंगे रूट्स एंड अनइक्वल, जो कि यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर लिया। आप लोग बोल सकते हो कि ये पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे पास एक हमारे को ये थी, ओके, हाँ। यहाँ पे हमारे को इक्वेशन देखिए और हमारे को निकालना है इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट बताना है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे भी इसको ठीक कर लेते हैं। हम्म तो यहाँ पे ये स्क्वायर है। अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो डी निकालने के लिए आप लोगों को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डी इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, है ना। तो अगर आप निकालोगे बी का स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 3 इंटू में 1/3 ये दे रखा है हमारे को सी, है ना। तो आप लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो 3 से 3 आप लोग यहाँ पे काट दोगे तो आप लोगों का है -4। तो यहाँ पे देखे तो 4 माइनस ऑफ 4, डी आ गया आप लोगों का, तो डी आ गया 0। डी आप लोगों का यहाँ पे 0 आ रहा है। अब अगर आप लोगों का डी आ रहा है 0, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के जो रूट्स है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल भी है और रियल भी है। तो ये भी हो गया आप लोगों का। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर अब हमारे को बोल रहे हैं कि फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। अब हमारे को बोल रहे हैं कि हम लोग पहले तो लेट दी टू consecutive positive integers be x एंड x+1, ये मान लेते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस में x+1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 365, है ना। अगर आप इसको करोगे तो ये आप लोग बोल सकते हो x का स्क्वायर एंड देन प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2 ऑफ x, है ना। तो ये आप लोग बोल सकते हो कि 2x² प्लस में 2x माइनस में 364 इज इक्वल्स टू में 0, है ना।
ये आप लोग, सॉरी, यहाँ पे तो इक्वल्स में 365 था। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप 2 को कॉमन निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में आप लोगों का ये बचेगा 182, है ना। तो जो कि इक्वल है हमारा 0 के। तो आप लोग बोल सकते हो कि अब आप लोगों की इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 182 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसको अब आप लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, और उससे भी मेरे को ज़्यादा आसानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से लग रहा है, तो मैं उससे निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हमारी इक्वेशन आ रही थी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 विच इज इक्वल में 0। तो अगर हम लोग इसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकाले तो हमारे को निकालना है 182 है। तो आप लोग या तो आप लोग इसकी जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी आप लोग देखें तो 14 इंटू 13 देखें तो अगर हम लोग 14 इंटू 13 तो आप लोगों को 182 ही बनता है एज आई थिंक। तो एक्स स्क्वायर प्लस में आप लोग करोगे, लेकिन आप लोगों को चाहिए माइनस का, तो आप लोगों को प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13x माइनस ऑफ 182 ये आप लोग कर सकते हो, है ना। यहाँ पे x को कॉमन लिया, x प्लस में आप लोगों का बच गया 14, और यहाँ पे आप लोग लोगे माइनस ऑफ 13 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x प्लस ऑफ 14 बच गया। तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो x प्लस 14 को कॉमन निकाल लो, एंड ये x माइनस ऑफ 13 भी आप लोगों को कॉमन आ गया। तो आप लोगों की दो वैल्यूज जो x की आ रही है, x इज इक्वल्स टू में आप लोगों का आ गया माइनस ऑफ 14 और x इज इक्वल्स टू में 13। जी आप लोगों की जो है टू वैल्यूज है ऑफ x। आई होप सो कि आप लोगों को जो है आप लोगों की जो है, लेकिन आप लोगों को देखो पॉजिटिव बोला हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो आप लोग इसके अंदर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव बोला हो तो इसलिए आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख के फिर आप लोग एक मिनट, फिर आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू में 14, और ये आ गया आप लोगों का असली आंसर। एंड ये लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को जब भी मार्क्स मिलेगा, अगर माइनस में लिख दिया तो फिर मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये स्टार्ट सेट फॉर टुडेज क्लास, एंड आई होप सो कि आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को जो है वन शॉट के अंदर कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे। हमने बेसिक भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, फिर अब मैंने उसको आप लोगों के यही बताया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसको कैसे करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारा 10th का मेन जो है बेसिक है, मेन जो चैप्टर ही हमारा बेसिस है उसका, वो बताया मैंने। फिर आप लोगों को नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताया, एंड फिर हमने क्वेश्चंस का तरीका जान लिया कि हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट कैसे करना है। और आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन करे वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों के हर एक क्वेश्चन जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एंड एक अच्छा जो है आप लोगों के पहले भी आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हो, और ये थी हमारी क्लास। और आप लोग जा सकते हो हमारे टेलीग्राम पे, जिसपे आप लोगों को फ्री एक्सेस ऑफ नोट्स मिलेगा। हमारा फ्री एक्सेस ऑफ नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पे हमारे टेलीग्राम पे। जो भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे पढ़ा है, जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है क्वेश्चंस ये सब, एंड आप लोगों को टेलीग्राम पे चैनल पे आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन भी इस चैप्टर का मिल जाएगा, जो कि एनटीएससी के पेपर का लेवल का भी हो सकता है। तो यस दैट्स इट, एंड एडिट स्टडी आप लोग सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे और जाके एक्सेस ले सकते हो फ्री नोट्स का। और यस थैंक यू, एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है इस लेक्चर में मज़ा आया होगा और पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर अगले चैप्टर के साथ मैथ्स के ही। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।